नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए आज क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जल्दी से इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें उनके जीवन में, उनके लिए क्या गाइडेंस है। आज का फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आज का सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, लेट्स सी। A new start is coming. Perfect. Let's see. A time for healing. All right. Let's see. It's time to release negativity. चलिए। A fiery climax approaches. All right. कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सारे कार्ड्स। लेट्स सी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर मैं आज के इन सारे कार्ड्स को देखूं, मुझे जो सबसे पावरफुल कार्ड दिख रहा है ना, वो आज का ये कार्ड दिख रहा है, जो कि है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। और भी देखता हूं आपके लिए और क्या है आज खास। A new start is coming again, one of the most powerful card of the day, I would say. सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं तो एक और तो इशारा साफ तौर पे दिख रहा है कि जिसे आप बचा रहे थे ना, वहीं आपको गिराने में लगा था और अब वो भुगत रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका या तो सिबलिंग हो या फिर फ्रेंड हो, परिवार का कोई सदस्य, कोई रिलेटिव, कोई ना कोई ऐसा है दोस्तों कि जो बहुत बुरे टाइम पे, जान लीजिए उसे आपकी मदद की ज़रूरत थी, आपने हेल्प भी की, बहुत मदद की, उसके लिए आप दिन रात खड़े रहे, सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वही इंसान अब आपको धोखा दे रहा है और पीठ पीछे आपको परेशान करना, या फिर आप कह सकते हैं कि आज की जो भी सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई है, जो भी बुरा इम्पैक्ट आपके लाइफ पर आया है, उसमें कहीं ना कहीं इस इंसान का बहुत बड़ा रोल है। चाहे इसने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया हो, कुछ भी इसने किया हो दोस्तों, लेकिन इसने बहुत गलत करने की कोशिश की है आपके साथ, साफ तौर पे दिख रहा है। अगर मैं आज के फर्स्ट कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इस टाइम फ्रेम में आपको एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअल और अपने प्रैक्टिकल दोनों स्थिति को, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकती है। यानी कि चाहे आपका वर्क प्रेशर हो या फिर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे आप अभी इस समय गुजर रहे हैं, और सच में वो चीज़ इतना ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा आना, अग्रेशन आना, अपने आप को काबू में ना रख पाना, एक ऐसी सिचुएशन का क्रिएट होना जो यू नो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। तो यहाँ पर इसीलिए ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअल और अपने प्रैक्टिकल साइड दोनों में। क्योंकि
अगर आप बैलेंस नहीं बना के चलेंगे, फोकस आपका इधर उधर हो जाएगा, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, एक चिड़चिड़ापन रहेगा, फैमिली में भी लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही है आपके लिए कि आप जितना हो सके मेडिटेशन अगर आप करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो मेडिटेशन से क्या होगा, एक एकाग्रता हासिल होगी आपको, कहीं ना कहीं एक आत्मिक स्थिति में जब आप स्थिर होंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। और ये जो एक स्थिति आपकी बनेगी, इससे सिर्फ खाली फोकस ही नहीं बढ़ेगा, न्यू आइडियाज़ का जन्म होगा, नए रास्ते खुलेंगे, कहीं ना कहीं जो एक लिमिटेशन होती है हमारे मन की वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होगी ओवरऑल। तो इसलिए एक बैलेंस बना के, एक हार्मनी बना के चलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि इस समय आप सही, आपका जो लाइफ है ना वो सही ट्रिजेक्टरी पे चल रहा है, यानी आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, बिल्कुल इट्स द टाइम, ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे थॉट्स, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अब जीवन से आपको अलविदा कहने की ज़रूरत है, यानी कि वो चीज़ें जो अब फ्रूटफुल नहीं रह गई हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक डिप्रेशन में डाल रही हैं या फिर आपके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है आपको, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये चीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन से ऐसे थॉट्स हैं, ये कौन से ऐसे संकल्प हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रही हैं या आपको परेशान कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि थोड़ा आपको अपने अंदर चीज़ों को एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप लाइफ में उठाना है वो कैसे उठाना है, क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों वो आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये कार्ड बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई जर्नी यहाँ पर बिगिन हो रही है, चाहे ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। डेफिनेटली देर इज़ गोइंग टू बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड, टोटली आप सरप्राइज रह जाएंगे। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके ओर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, किसी ऐसे पर्सन का जो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो आपकी लाइफ में, लेकिन उससे आपको कुछ ऐसे नए आइडियाज़ मिलेंगे या फिर कहीं ना कहीं उससे जुड़कर आपके अंदर जैसे कुछ चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। वो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको अगर आपने अप्लाई पहले से कर रखा था तो मे बी आपको गुड न्यूज़ सुनने में मिले, या फिर आपके सामने अचानक से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन आप सरप्राइज रह जाएंगे। बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा आपको स्टार्ट हो जाएगा होना, और कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेंशन का अगर प्लान कर रहे थे तो उसके भी लिए भी कोई ना कोई रास्ता खुलता हुआ आपको दिखेगा। अगर रिसोर्सेज की कमी थी जैसे मनी फाइनेंसेस की, तो बिल्कुल यहाँ कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्पेशली अगर मैं देखूँ दोस्तों, पैसों से लेकर कोई ना कोई नया डोर, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनता हुआ दिख रहा है जिसमें कि फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत होंगे, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आज का फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स, अ टाइम फॉर हीलिंग। बिल्कुल ये टाइम ऐसा है दोस्तों कि इस समय एक हीलिंग का टाइम पीरियड चलने वाला है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर ले फिजिकल तौर पर, बाहरी दुनिया के तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे, तो अगर आप किसी भी इलनेस से गुजर रहे थे या परिवार में किसी को कोई बीमारी थी या कोई प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू था, तो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ एक हीलिंग का टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल दवाइयों का असर होता हुआ दिखेगा या फिर जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसका असर होता हुआ दिखेगा। अगर हम मेंटली बात करें यानी मानसिक तौर पे बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल एक मेंटल हीलिंग का भी टाइम फ्रेम चलने वाला है, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं शांति का अनुभव होगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक
आपके अंदर ना एक एकाग्रता, जैसे एक जो फोकस है बहुत स्ट्रांग धीरे धीरे बन रहा है। और ये फोकस सिर्फ ऐसा फोकस नहीं है कि सिर्फ अपने काम को करने के लिए फोकस मिल रहा हो। दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सोल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। तो बिल्कुल ये स्पिरिचुअलिटी की ओर दिखा रहा है दोस्तों कि आपकी सोल जो है उससे कनेक्ट होने वाली है कहीं ना कहीं। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम चलने वाला है जहाँ आप अपनी सच्चाई से कनेक्ट होंगे, अपनी जो आत्मा है, अपनी जो सोल है, उस लेवल पर आप कनेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आपका मन जो इतना प्रभावित है बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से, काम से, सक्सेस, भाग दौड़, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको हट के एक शांति का अनुभव फील होगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, सिर्फ लाइफ में यही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें हैं। और उन चीज़ों में से सबसे पहले आपको अपनी सच्चाई जानना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हम सब इग्नोर करते आए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, रास्ता कोई सा भी हम सारी सोच ले ले, एट द एंड ऑफ द डे हमें घूम कर वहीं पर पहुंचना है। तो ये एक ऐसा टाइम चलने वाला है आपके लाइफ में कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने अंदर चीज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे। कोई भी चीज़ अगर हो रही है आपके अराउंड, तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बस ठीक है हो गया, उसको फेस किया, देख लिया, आगे बढ़ गए। नहीं, आप उसको गहराई से समझेंगे, आपको फील होगी चीज़ें एक आपके कोर तक, जैसी चीज़ें बिल्कुल आपको झकझोर के रख देंगी। तो वो एक ऐसा एहसास है कि शायद मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही फील होगी, खुद ही एहसास होगा, वो कोई आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, ये आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी विच इज़ अगेन ट्रू। इसके ऊपर ही, क्योंकि देखिए ये कार्ड था व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो अगेन ये कनेक्टेड है दोनों कार्ड्स। यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अब अपने जीवन से हटाना है, यानी नेगेटिविटीज़, ऐसी चीज़ें जो आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट डाल रही हैं, ऐसे थॉट्स, ऐसे संकल्प जो अब फ्रूटफुल नहीं रह गए हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि ये अब आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ आपका नुकसान ही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको और नेगेटिव कर देते हैं ऐसे थॉट्स। तो इन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, वो आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जो कि दिखाता है कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा फेस ऑफ आप लाइफ में आपके होने वाला है। ये फेस ऑफ मतलब ऐसा सामना ये होगा ना कि जिसने आपके साथ गलत किया है, वो कहीं ना कहीं सामने जब पड़ेगा आपके, तो बिल्कुल यहाँ एनर्जीज का टकराव दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। यहाँ ये दिख रहा है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में जिम्मेदार रहा है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में, ऑब्वियसली ये बात छुपी नहीं रहेगी, आपके सामने आ जाएगी। और ये जो फेस ऑफ होगा, ये बहुत, देखिए ऐसा भी हो सकता है, मैं तो यही कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके के फिजिकल लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जिसने गलत किया है, ये बात सच है कि उसका जो नकाब है वो समाज में उतरेगा, आपके सामने आएगा, और कहीं ना कहीं उसका ऐसा हिसाब किताब बराबर हो रहा है कि उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अपने लाइफ में चाहे फाइनेंशियल तौर पे, चाहे हेल्थ के तौर पे, वो इंसान अपनी कीमत चुका रहा है कहीं ना कहीं। चाहे वो बात भले अभी सामने आपके ना आई हो, सामने ना वो बात हो समाज में, लेकिन ये बात साफ तौर पे दिखती है कि यहाँ एनर्जीज का जो टकराव है, जो एक मैनिफेस्टेशन एक ले रहा है, वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ पर जिसने भी गलत किया है उसके साथ बहुत, कह सकते हैं आप, एक जस्टिस का एक ऐसा टाइम चल रहा है कि वो उससे बच नहीं सकता या उससे दूर नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर बस आप जिस अपने रास्ते पे चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलते रहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अवॉइड कीजिएगा कोई भी किसी भी तरीके के क्लैश से, डायरेक्टली क्लैश ना करें, इन्वॉल्व ना हो। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल, और अपने ऊपर ध्यान दे, अपने परिवार पे ध्यान दे, बिकॉज योर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन दीज पीपल, या ऐसे लोग जो वर्थ इट नहीं है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा, और कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद भोलेनाथ का हमेशा बना रहे।
जितने भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो जाएं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।